Hello everyone. Now our topic is types of reproduction. How many types of reproduction are there? As we discussed कि एक में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक में सिंगल. So there are two types of reproduction are there: sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction. In the sexual reproduction, fusion of two gametes are involved and two parents are involved, not copy of parent. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स टेक प्लेस एंड दोज गैमेट्स आर कमिंग फ्रॉम टू पेरेंट्स. ओके, एंड द मेल पेरेंट गिव्स स्पर्म दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल पेरेंट गिव्स एग दैट इज द फीमेल गैमेट. उनका क्या होगा? फ्यूजन होगा. अब जो ऑफस्प्रिंग्स होगी वो कॉपी नहीं होंगे पेरेंट की, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसलिए. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, a mode of reproduction in which there is fusion of gamete takes place and offsprings comes from the two parents. But in asexual reproduction no gametes are involved. कोई gamete formation नहीं, कोई germ cells नहीं, only one parent is there, single parent. If the parent is single, so exact copy. क्या होंगे exact copy? Offsprings will be exact copy of their parent. So asexual reproduction can be defined as the production of offsprings by a single parent without involvement of a gamete formation or without fusion of gametes or fertilizations or transfer of genetic materials by the two individuals. ऐसा कुछ भी नहीं होता. Only the new generations comes from the single parent. Clear? That is asexual reproduction. अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के पहले बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होंगे? लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर प्लांट्स, लोअर एनिमल्स में एंड बॉडी सेल्स में होते हैं. बेसिकली माइटोसिस, वो हम बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि बॉडी सेल्स में माइटोसिस और जर्म सेल्स में मायोसिस, सेल डिवीजन का टाइप. बट जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल, वो उनके टाइप्स क्या क्या हैं? लोअर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेल्युलर, प्लांट्स, एनिमल्स, थोड़े बहुत मल्टीसेल्युलर में भी. फिजन, फर्स्ट टाइप इज फिजन. फिजन मतलब ब्रेक होना, एक से दो पार्ट में बंटना. फ्रेगमेंटेशन, ये भी कुछ वैसा ही है, फ्रेगमेंट्स में बॉडी का बंटना, अलग अलग फ्रेगमेंट्स, पीसेस में. रीजनरेशन, जो बॉडी कुछ पीसेस में ब्रेक होती है उससे नई जनरेट होना. स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स वेजिटेटिव पार्ट्स का डेवलप होना. फ्लावर्स, फ्रूट्स जो हैं, फ्लावर और फ्रूट्स दैट इज फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है. बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या इन्वॉल्व होगा? रूट, स्टेम, लीफ, दीज पार्ट्स आर इन्वॉल्व फॉर द रिप्रोडक्शन. And tissue culture, tissue culture is there for the growth of the new plants quickly in less period of time. ये दोनों क्या है? कम टाइम में ज़्यादा variety of plants आ सकते हैं. These are for plants only, tissue culture and vegetative propagation. बाकी सारे हो सकता है plants में भी हो सकता है animals में भी. So let's see about fission. There are two types of fission: binary fission and multiple fission. Binary fission means two pieces में divide होना. Basically binary fission takes place in the unicellular organism like amoeba, paramecium, leishmania, इन सब में. तो होगा क्या इन binary fission? जो बॉडी की सेल है, जो unicellular organism है, the unicellular organism will divide into two parts. So first of all क्या divide होगा? Supposingly this is एन अमीबा. सो अमीबा का सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा. ओके, न्यूक्लियस विल इलोंगेटेड एंड देन न्यूक्लियस विल डिवाइड. न्यूक्लियस दो पीसेस में आ जाएगा एंड देन साइटोप्लाज्म विल डिवाइड एंड सेल मेम्ब्रेन विल डिवाइड एंड टू न्यू इंडिविजुअल amoeba will come into existence from a single parent. एक पेरेंट जो है एक्चुअल पेरेंट अब नहीं रहा, वो सेल ग्रो करके, सेल डिवाइड करके दो नए इंडिविजुअल्स देगा. क्लियर?
सो दिस इज बाइनरी फिजन. बट इन मल्टीपल, और होता किसमें अमीबा, पैरामीशियम, लिस्टमैनिया. बट मल्टीपल फिजन, बहुत सारे फिजन, बहुत सारे ब्रेक डाउन होंगे. सपोजिंग इट टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम. सपोजिंगली दिस इज अ प्लाज्मोडियम सेल और उसका ये हो गया न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म. सो ये न्यूक्लियस क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स में डिवाइड होगा. इवन 1000 स्पीसीज ऑफ न्यूक्लियस विल कम फ्रॉम दिस न्यूक्लियस. अब नेक्स्ट में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस, लॉट्स ऑफ. और हर न्यूक्लियस के पास जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाएगा. On each and every nucleus the cytoplasm will accumulate. ठीक है, सो साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होगा हर एक न्यूक्लियस के पास. देन फिर जो है हर एक, तो इस तरह से ये नया सेल हो गया है ना. न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया. न्यूक्लियस फिर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इसके अंदर आ गए. तो अब एक नई नई सेल बन गई, हजारों सेल बन गए. then this, ये जो आउटर लेयर है, दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्ट, अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर जो कि सेल के सराउंडिंग में है. फिर क्या होगा, ये सिस्ट हो जाएगा ब्रेक. ये हो गया न्यू सेल, हमारा ये है न्यू सेल. देन द सिस्ट विल ब्रेक, रप्चर हो जाएगा और सारे नए सेल बाहर आ जाएंगे. एंड ईच सेल विल एक्ट लाइक अ न्यू इंडिविजुअल. फिर वो मल्टीप्लिकेशन होगा उनके सेल्स में और बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे. सो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है. इवन इफ यू हैव हर्ड अबाउट मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो क्या करते हैं कि प्लाज्मोडियम इन्वेड किया बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स में. देन वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करेगा रेड ब्लड सेल्स के अंदर और बहुत सारे मलेरियल पैरासाइट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और फिर फीवर, हाई फीवर. ओके, सो इस तरह से इन लिमिटेड टाइम बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम आ जाएंगे एंड कैन अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म. सो मल्टीपल फिजन के थ्रू प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन करता है. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्रेगमेंटेशन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, बाय बाय.